और अब बात शाहजहांपुर की करेंगे। शाहजहांपुर से बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी का नामांकन आज दाखिल होगा। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवास शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। उज्जैन में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने के लिए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अनिल फिरोजिया भी आज पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी और इसके अलावा अनिल फिरोजिया जो कि उज्जैन लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उन्हें भी आज पर्चा दाखिल करना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। और बढ़ते आगे, आपको छतरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक का एक मामला सामने आया है। मंच से गिरते गिरते मुख्यमंत्री बच गए। आसपास खड़े नेताओं ने उन्हें सहारा दिया। सहारा देकर सीएम को मंच से उतारा। दरअसल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीर है जब मंच से उतरते हुए सीएम को लोग संभालते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम के दौरान मंच हिल गया। कार्यकर्ताओं के हुजूम की वजह से मंच पर आवश्यकता से अधिक लोग चढ़ गए। ऐसे में मंच हिल गया। बिलासपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ अयोध्या में साक्षात प्रभु श्री राम विराजमान हो गए और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है। तो लगता है जैसे त्रेता युग का प्रभु राम का युग स्वयं साक्षात अयोध्या धाम में आ गया। एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है ना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी अभियान लगातार जारी है और गुना में सिंधिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर तरफ भ्रष्टाचार और आतंकवाद था। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। आज कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो। 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तार ही काट दिया। और खबर इंदौर से, जहां पर बिजली के पोल में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल डीपी में ब्लास्ट से यह आग फैल गई। गर्मी की वजह से डीपी में ब्लास्ट हुआ। भंवरकुआ थाना क्षेत्र की घटना है। बिजली के पोल में आग लग गई। इंदौर की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। रायपुर में कोर्ट ने अशोका बिरयानी के संचालक को जेल भेज दिया है। दरअसल कृष्णकांत तिवारी को 4 मई तक रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जिसमें 2 युवकों के गटर में मौत होने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई थी। इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अब कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। आरोपी कृष्णकांत को जेल भेज दिया गया है। 4 मई तक रिमांड पर पुलिस के हवाले से कर दिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम रायपुर में सामने आया था जब कोर्ट ने अशोका बिरयानी के संचालक
कृष्णकांत तिवारी को 4 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। टुटेजा को कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को शनिवार को हिरासत में लिया था। दोनों से लंबी पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद कल अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बेटे यश को छोड़ दिया गया था। शराब घोटाले केस में 8 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और उसके साथ ही अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को राहत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद ही इस केस में ईओडब्ल्यू की एफआईआर को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर दर्ज की थी। भिंड में मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा गया है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल कार्रवाई करते हुए 2 डेयरियों पर छापे मारे गए हैं और भारी मात्रा में मिलावटी मावा और घी जब्त किया गया। जांच के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। और अब बात मौसम की, जहां सीहोर में मौसम का मिजाज कुछ इस कदर बदला कि झमाझम बारिश हुई और ओले भी गिरे। ओलावृष्टि की वजह से कई घरों को नुकसान भी हुआ है, फसलें भी खराब हो चुकी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। झमाझम बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई घरों के छत उड़ गए हैं। इतना ही नहीं, ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। कोंडागांव में पड़ रही तेज गर्मी के बीच मौसम में आए बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई। एक तरफ तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों को बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। और छत्तीसगढ़ में स्कूल्स के लिए अब नियम बदल दिए गए हैं। जहां कुछ नियम में बदलाव करते हुए भीषण गर्मी से छात्र छात्राओं को राहत देते हुए अवकाश की घोषणा कर दी गई है। 22 अप्रैल से 15 जून तक भीषण गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर नहीं लागू होगा आदेश। प्रदेश में अप्रैल में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और 5 जिलों में पारा 41 से 42 डिग्री के ऊपर पार पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य शासन ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है और अब छात्रों को चिलचिलाती धूप में स्कूल नहीं जाना होगा। 15 जून तक ये राहत अभिभावकों और छात्र छात्राओं के लिए रहेगी। और हरदा में खेत पर काम कर रहे लोगों पर बिजली आ गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। आसमानी बिजली गिरने से 6 महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिराली थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो वहीं सीहोर में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और बिलासपुर में मौसम का मिजाज कुछ